दिल्ली में आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों की सदस्यता खतरे में है। इन विधायकों को केजरीवाल सरकार ने संसदीय सचिव बनाया है। इन विधायकों की सदस्यता रद्द करने के लिए राष्ट्रपति के पास याचिका दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि ये सारे विधायक लाभ के पद पर हैं। बाद में दिल्ली सरकार ने संसदीय सचिव बनाने के लिए बिल बनाया, लेकिन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने सोमवार को बिल को उपराज्यपाल नजीब जंग को लौटा दिया। सरकारी सूत्रों के मुताबिक इस विषय में कोई आधिकारिक जानकारी केजरीवाल सरकार तक फिलहाल नहीं पहुंची है। बिल वापस किए जाने के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार न काम करती है न काम करने देती है। केजरीवाल ने यह भी कहा कि उन्होंने एक भी विधायक को पैसा नहीं दिया, वो सब जनता की सेवा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मोदी जी लोकतंत्र का सम्मान नहीं करते हैं और वो आम आदमी पार्टी से डरते हैं। पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बला क्या है? विधायक होते हैं, एक एमएलए चुना जाता है। तो हमें ये लगा कि कई सारे एमएलए ऐसे हैं जो कि अपनी विधानसभा का काम देखते देखते काफ़ी क्वालिफाइड हैं, पढ़े लिखे हैं, उनकी स्किल्स को और इस्तेमाल किया जा सकता है। हमने कुछ एमएलए को एक्स्ट्रा जिम्मेदारियां दी। एक एमएलए को हमने कहा भाई तू स्कूलों का भी काम देखा कर, एक एमएलए को कहा तू अस्पतालों का भी काम देखा कर, एक एमएलए को कहा तू सड़कों का, पानी का, बिजली का, अलग अलग हमने जिम्मेदारियां दी। उन एमएलए को हम एक पैसा धेला नहीं दे रहे, फ्री में काम करा रहे हैं। ये नोटिफिकेशन है। ये नोटिफिकेशन में लिखा है पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज विल नॉट बी एलिजिबल फॉर एनी रेम्यूनरेशन और एनी पर्क ऑफ एनी काइंड फ्रॉम द गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी ना कोई तनख्वाह मिलेगी, ना कोई फैसिलिटी, ना कोई पर्क, कुछ नहीं मिलेगा। ये साफ साफ लिखा है, ये नोटिफिकेशन की कॉपी है। अगर फ्री में कोई एमएलए स्कूलों का, अस्पतालों का, सड़कों का, बिजली का, पानी का काम कर रहा है, मोदी जी को क्या तकलीफ हो रही है? हमारा प्रवीण देशमुख एमएलए है, वो उसको जिम्मेदारी दी गई थी सरकारी स्कूलों की। रोज सवेरे निकल जाता है सरकारी स्कूलों का दौरा करने के लिए। जहां उसको गड़बड़ मिलती है, आप देखते हो ना, कई बार मनीष सिसोदिया जी रेड मारने जाते हैं, उस रेड के पहले का होमवर्क वो करके रखता है। जहां उसे गड़बड़ मिलती है तुरंत मनीष जी को फोन करते हैं, तो मनीष जी रेड मारते हैं और वहां पे स्कूल को ठीक कराते हैं। हमारा राजेश गुप्ता एमएलए है, उसको सरकारी अस्पतालों की जिम्मेदारी दे रखी है, डिस्पेंसरियों की जिम्मेदारी दे रखी है। रात को 2-2 बजे उसके फोन बजते हैं, किसी का एडमिशन नहीं होता तो अस्पताल के अंदर, और वो रात को 2 बजे उठ के लोगों का, गरीबों का एडमिशन करा के आता है। क्या गड़बड़ है इसमें? क्या गलती है इसमें? इनको डिस्क्वालीफाई करने में लगे हुए नरेंद्र मोदी जी। ना तो खुद काम करेंगे और ना दूसरों को काम करने देंगे। बताओ, इन सारे लोगों को अगर आप डिस्क्वालीफाई करके घर बिठा दोगे तो इससे इनको क्या मिल क्या रहा है नरेंद्र मोदी जी को? मोदी जी कहते हैं सोनिया गांधी पार्लियामेंट नहीं चलने दे रही बिकॉज उनको हार पच नहीं रही है। मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि आप दिल्ली सरकार को काम नहीं करने दे रहे, आपको दिल्ली की हार नहीं पच रही है। और इसी मसले पर विधायक सोमनाथ भारती ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार दिल्ली की आप सरकार को काम नहीं करने दे रही है। एक बार उन्हीं आरोपों को दोहराया जो अरविंद केजरीवाल लगा रहे हैं। जो डिपार्टमेंट्स हमारे हैं उन सबको एक एक्सक्लूसिव फेस मिल सके जो कि काम करने के लिए, ना उनको रिन्यूमरेशन मिल रहा है, ना उनको उसको शायद तनख्वाह मिल रही है, ना उनको कोई फैसिलिटी मिल रहा है, ना उनको कोई गाड़ी मिल रही है। तो मुझे लग रहा है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन अपनी संविधान के अनुसार राष्ट्रपति तो सिर्फ ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स काम करते हैं। तो ये तो मोदी सरकार का फैसला है। प्रेसिडेंट तो नाम मात्र के वहां पे हैं। तो मोदी सरकार ने आम आदमी पार्टी को तंग करने के लिए, दिल्ली सरकार को और तंग करने के लिए यह फैसला लिया। कांग्रेस नेता पीएल पूनिया ने केजरीवाल पर तानाशाही का आरोप लगाया। बिना किसी कानूनी राय के, बिना सोचे समझे इस तरह का कदम उठाना, वो उनकी तानाशाही जो प्रवृत्ति है वो उसी का केवल परिचायक है। और मैं समझता हूं कि राष्ट्रपति जी ने बहुत सही कहा। समझ में आता है कि 1-2 पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज बना दें, 21 पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज बना दिए। मतलब जितने कैबिनेट में हैं, जो बचे हुए हैं, अधिकांश सभी को उन्होंने शामिल कर दिया, मिनिस्टर की सुविधा दे दी। तो ये पूरी तरह से गलत है। अब आपको बताते हैं कि आपके 21 विधायक आखिरकार क्यों फंसे हैं।
दरअसल सरकार बनते ही केजरीवाल ने 21 एमएलए को बनाया पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी। 24 जून 2015 को दिल्ली सरकार असेंबली में बिल लेकर आई। कानून मंत्री कपिल मिश्रा ने बिना बहस के ये पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी का जो बिल है वो पास करवाया। इसके बाद पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी को कई सुविधाएं देने का आरोप लगा है दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर। सरकार के कामकाज को बेहतर ढंग से चलाने का तर्क दिया गया। केजरीवाल सरकार को इस बिल जो ये बिल केजरीवाल सरकार लाई है उसको केंद्र से मंजूरी नहीं मिली। राष्ट्रपति ने केजरीवाल सरकार का बिल वापस लौटा दिया है। तो विधायकों को फिलहाल कोई खतरा नहीं है। हाईकोर्ट के फैसले पर फिलहाल सबकी नजरें, सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। कोर्ट के फैसले के बाद चुनाव आयोग सिफारिश करेगा। तो आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रपति कोई फैसला लेंगे। विधायकों की सदस्यता रहने या फिर न रहने पर यह फैसला आएगा। तो कौन कौन से विधायक हैं इस श्रेणी में आते हैं? प्रवीण कुमार, शरद कुमार, आदर्श शास्त्री, मदन लाल, शिव चरण गोयल, संजीव झा, सरिता सिंह, नरेश यादव, जर्नैल सिंह, राजेश गुप्ता, राजेश ऋषि, अनिल कुमार वाजपेयी, सोमदत्त, अवतार सिंह कालका, विजेंद्र गर्ग विजय, जर्नैल सिंह, कैलाश गहलोत, अलका लांबा, मनोज कुमार, नितिन त्यागी, सुखवीर सिंह। तो ये उन 21 विधायकों के नाम हैं जो इस वक्त जिनकी विधायकी खतरे में पड़े हुए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे हमारे संवाददाता अभिनव उपाध्याय का। अभिनव, इस पूरे मामले में किसका पक्ष ज्यादा कमजोर नजर आ रहा है, क्योंकि फिलहाल बैकफुट पर केजरीवाल सरकार दिख रही है? जी हाँ, फिलहाल बैकफुट पर केजरीवाल सरकार ही है और राष्ट्रपति ने जिस तरह से वापस लौटाया है फाइल को, उसमें कहा जा रहा है, हालांकि केजरीवाल जी सवेरे से ही कहते नजर आ रहे हैं कि कोई भी पैसा नहीं दिया जा रहा है, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि राष्ट्रपति ने इस आधार पर वापस किया है कि यदि पैसा नहीं भी देते हैं, लेकिन यदि कोई दफ्तर दिया जाता है, यदि उस दफ्तर में पंखा चलता है, यदि उस दफ्तर में एसी चलता है तो उसे भी सुविधा का पद माना जाएगा। और ये मानते हुए राष्ट्रपति ने वापस लौटा दिया है इस सिफारिश को। अब देखने वाली बात रहेगी कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद चुनाव आयोग क्या फैसला सुनाता है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार इस फैसले से तिलमिला जरूर गई। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो इस पूरे मसले पर बीजेपी नेता क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। राष्ट्रपति जी ने रिमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन अमेंडमेंट बिल 2015 जो दिल्ली की सरकार ने भेजा था, जो 21 पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज बनाए गए थे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंतर्गत, उनकी मेंबरशिप को बचाने के लिए एक रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से एक बिल पारित किया था, जिसको राष्ट्रपति जी ने रिजेक्ट कर दिया, जिसके कारण दिल्ली सरकार की एक बहुत बड़ी नैतिक हार हुई है। और जो पब्लिक का पैसा है उसका मिसयूज एक प्रकार से ही सरकार करने की कोशिश कर रही थी।